देखिए, फवाद चौधरी और शेख रशीद दो ऐसे वज़रा हैं जो कि जिन्होंने फ्रंट फुट पे आके खेला है, अपनी सोच के मुताबिक खेला है। लाइक इट और नॉट, बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं होगी। इवन शेख रशीद भी एक सीजन पॉलिटिशियन है, वो अवाम की नब्ज पे हाथ रखते हैं। उसके बावजूद आपने ये देखा कि उनको मजबूर किया गया कि वो इस तरह के बयानात जो हैं वो दें कि ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा और कलअदम और इंडिया से ताल्लुकात और वगैरह वगैरह। इसी तरह फवाद चौधरी जो हैं वो भी, उन्होंने भी अपनी जो उनकी एक सोच है, जैसे आपने खुद का, हम जानते हैं, एक लिबरल प्रोग्रेसिव सोच है और जरूर उसको क्रेडिट देना चाहिए फवाद चौधरी साहब को कि वो अपनी इस सोच के मुताबिक जो है अपनी पार्टी की लाइन से बिल्कुल हटके भी अक्सर खेलते हैं और बहुत आगे तक खेलते हैं। और ये बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने अपनी जाती जो राय है वो अपने एक ट्वीट के जरिए से जाहिर की है, जिसमें वो कहते हैं कि इंतहा पसंद तंजीमों, और उन्होंने सुन्नी तहरीक का नाम उसके अंदर लिया, हमें इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको एम्बेरसमेंट जो है वो हो सकती है। तो बहुत क्लैरिटी के साथ वो आगे चले हैं। इससे लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दो तरह के ओपिनियन मौजूद हैं पार्टी के अंदर, और वो दो ओपिनियन जो है उनमें से एक ओपिनियन ये है कि टीएलपी को आप बहैसियत सियासी अलायंस के तौर पर आप इलेक्शंस के अंदर नहीं ले जा सकते। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगला इंतखाब जो है वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगर होता है, जोड़ तोड़ से नहीं होता, जो कि परफॉर्मेंस मैटर भी करती है। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है। कल का नहीं पता कि आज प्राइम मिनिस्टर को पैकेज की भी बात कर रहे हैं, हो सकता है वो उतना अच्छा पैकेज दे दे कि लोग उनके बारे में राय अपनी तब्दील कर लें, लेकिन फिलहाल तहरीक इंसाफ के लिए कोई सूरत हाल बेहतर नहीं है। ऐसी सूरत में उनको अलायंस की जरूरत है। मगर ये वन पार्टी बात हो रही है, ये पार्टी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक की बात हो रही है। टीएलपी क्या चाहती है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो क्या चाहेगी, क्या वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस करना चाहेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके सवाल के जवाब के लिए खुद हमें टीएलपी से ही बात करनी चाहिए, जो कि हम टेलीविजन पे उनको नहीं बुला सकते हैं। तो वो अभी तक जमात कलअदम है। सो ये सूरत हाल जो है इसको देखना पड़ेगा। और ये अलबत्ता तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले के ऊपर अपनी जमात के अंदर रिजेंटमेंट का सामना जरूर करना पड़ेगा।